नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बीएससी 6 सेमेस्टर का सेकंड पेपर देखेंगे, एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस। ठीक है। फिजिक्स का फर्स्ट पेपर सॉलिड स्टेट एंड न्यूमेरिकल फिजिक्स मैं अपलोड कर चुका हूँ। इन दोनों पेपरों के क्वेश्चन को एकदम घोट के पी जाना। बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें इस बार रिपीट देखने को मिलेंगे। इस बार क्या, हर बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन तो। और मेरे पास ये 2024-25 का पेपर है, बुकलेट सीरीज सी। इसमें 100 क्वेश्चन है। मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलना और देखना कितनी तैयारी हो चुकी है आपकी। ठीक है। बीएससी के और ऐसे ही सभी पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच रीजन डज द पीएन जंक्शन डायोड ब्लॉक करंट फ्लो। कौन से रीजन में पीएन जंक्शन डायोड करंट फ्लो को ब्लॉक कर देता है, तो वो रिवर्स वाइज में। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, व्हेन अ डायोड इज फॉरवर्ड वाइज व्हाट हैपन्स टू द डिप्लीशन रीजन। तो ये डिक्रीज हो जाती है डिप्लीशन रीजन जब डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज द बैरियर पोटेंशियल ऑफ अ सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड एट रूम टेम्परेचर। देखिए, बैरियर पोटेंशियल सिलिकॉन के लिए होता है 0.7। ठीक है। और जर्मेनियम के लिए होता है 0.3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4, द बैंड गैप ऑफ जर्मेनियम एट रूम टेम्परेचर इज। और जर्मेनियम के लिए बैंड गैप होता है, एनर्जी बैंड गैप जर्मेनियम के लिए होता है 0.67। तो इसमें 0.7 तक होता है लगभग ये। तो 0.7 सी करेक्ट आंसर है इसका। अगर ये जर्मेनियम के लिए होता है, अगर सिलिकॉन के लिए पूछा होता तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी बैंड गैप होता है सिलिकॉन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एन टाइप एक्सटेंसिक सेमीकंडक्टर लाइज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6, एट एब्सोल्यूट जीरो एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर। एब्सोल्यूट जीरो पर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, इन अ सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज कैन कंट्रीब्यूट टू द करंट। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं करंट फ्लो करने में। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। 8, द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो डोपिंग कंसंट्रेशन की। डिप्लीशन लेयर की विड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोपिंग कंसंट्रेशन की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल बैरियर बी इन अ पीएन जंक्शन इज। पोटेंशियल बैरियर का फॉर्मूला होता है बी बराबर के टी अपॉन क्यू लॉग एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई का स्क्वायर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, द पोटेंशियल बैरियर प्रिवेंट्स। ऑप्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन टू पी रीजन, फ्लो ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन रीजन, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, डी है बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये ए और बी बोथ दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 11, द आउटपुट ऑफ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट एट एनी टाइम डिपेंड्स ओनली ऑन द। कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट एनी टाइम किस पर डिपेंड करता है, तो वो करता है प्रेजेंट सेट ऑफ इनपुट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द गिवन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंट। तो ये एक फुल एडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन ए सही है इसमें। 13,
द डेटा डिस्ट्रीब्यूटर सर्किट आर मोर कॉमनली नोन एज, तो ये जाना जाता है डीमस्क। नेक्स्ट 14, द जेके फ्लिप फ्लॉप इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द आर एस फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंस आउटपुट ऑफ अ हाफ सब्ट्रैक्टर इज, तो इसमें सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ए एम टू एन एनकोडर हैज़ डैश नंबर ऑफ सेलेक्ट इनपुट्स, तो ये होता है एम बराबर 2 की पावर एन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 17, इन अ प्रायोरिटी एनकोडर प्रायोरिटी इज गिवन टू हाईएस्ट ऑर्डर इनपुट, ऑप्शन ए ठीक है इसमें। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट का एग्जाम्पल, तो ये सभी कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर और एनकोडर, ऑप्शन डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, ए मॉसफेट हैज़ हाउ मैनी टर्मिनल, तो मॉसफेट में कितने टर्मिनल होते हैं, तो वो होते हैं 4, पहला सोर्स, दूसरा ड्रेन, तीसरा गेट और चौथा बॉडी या सबस्ट्रेट, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मॉसफेट आर वाइडली यूज्ड इन डिजिटल सर्किट एज, तो मॉसफेट वाइडली यूज होता है स्विचेस में, ठीक है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 21, द 3 टर्मिनल्स ऑफ मॉसफेट आर, मॉसफेट के 3 टर्मिनल कौन से हैं, इन्हें सीक्वेंस वाइज ही रखा जाता है, तो सोर्स, ड्रेन और गेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आगे 22, व्हाट डज द ई इन ई मॉसफेट स्टैंड फॉर, ई मॉसफेट में ई का मतलब क्या है, तो ई मॉसफेट में ई का मतलब होता है एनहेंसमेंट, ठीक है। एक होता है डी मॉसफेट, डी मॉसफेट में डी का मतलब होता है डिप्लीशन, ठीक है, इसे भी याद रखना। 23, द फुल फॉर्म ऑफ डी मॉसफेट, डी मॉसफेट की फुल फॉर्म आ गई, डी मॉसफेट की फुल फॉर्म है डिप्लीशन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, द 3 टर्मिनल ऑफ बीजेटी आर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके 3 टर्मिनल कौन कौन से हैं, तो इसके 3 टर्मिनल हैं एमीटर बेस कलेक्टर, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइपोलर डिवाइस, कौन सी बाइपोलर डिवाइस है, तो बाइपोलर डिवाइस सी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, यही बाइपोलर डिवाइस है, ये तो इसकी ये फुल फॉर्म में ही बाइपोलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, फॉर द एनालिसिस ऑफ ट्रांजिस्टर सर्किट डैश सेट ऑफ पैरामीटर आर यूज्ड, ट्रांजिस्टर सर्किट में कितने पैरामीटर यूज होते हैं, तो वो होते हैं 4, ठीक है। नेक्स्ट शॉकली इक्वेशन पूछिए, शॉकली इक्वेशन होती है आई बराबर आई नॉट क्यू बी, सॉरी ई टू द पावर, ये पूरी ई टू द पावर में होगी, ऑप्शन ए ही ठीक है इसमें, ई टू द पावर क्यू बी अपॉन एन के टी माइनस 1, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विच कॉन्फ़िगरेशन इज रियली यूज्ड, तो रियली यूज्ड कौन सा कॉन्फ़िगरेशन होता है, कॉमन बेस, कॉमन बेस रियली यूज होता है, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, अ डेटा प्रोसेसिंग यूनिट विच हैज़ मैनी इनपुट्स एंड ओनली वन आउटपुट इज कॉल्ड, जिसमें बहुत सारे इनपुट और ओनली वन आउटपुट होता है उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सर,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट 30, अ डिकोडर इज सिमिलर टू, डिकोडर सिमिलर होता है डी मल्टीप्लेक्सर के। नेक्स्ट 31, ए 8:1 मस्क हैज़ द नंबर ऑफ इनपुट्स। तो इसका नोटेशन होता है n/1। तो ये जो n है ना, ये जो n नंबर ऑफ इनपुट्स को दिखाता है। तो इसमें n की वैल्यू 8 है, तो नंबर ऑफ इनपुट्स इसमें 8 हो जाएंगे। ऑप्शन बी ठीक है। 32, फुल एडर कैन ऐड डैश बिट एट अ टाइम। फुल एडर कितनी बिट्स को ऐड करता है एक टाइम में? तो ये करता है 3 बिट्स को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, अ लैच द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो लैच जो होता है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस का। ऑप्शन बी ठीक है इसमें। 34, अ फ्लिप फ्लॉप इज डिस्क्राइब्ड एज। फ्लिप फ्लॉप डिस्क्राइब होता है बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के द्वारा। ऑप्शन सी ठीक है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 35, ए के मैप इज़ यूज फॉर। के मैप यूज होता है रिड्यूसिंग द बूलियन फंक्शन के लिए। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन आर एस फ्लिप फ्लॉप इनवैलिड कंडीशन इज। तो आर एस फ्लिप फ्लॉप होता है, उसमें इनवैलिड कंडीशन कौन सी होती है इनमें से, ऑप्शन में से? तो इनमें से इनवैलिड कंडीशन है आर बराबर 0 और एस बराबर 0। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी बैंड गैप। मैक्सिमम एनर्जी बैंड गैप किस में होता है? सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, कंडक्टर या ऑल ऑफ दीज। तो मैक्सिमम एनर्जी बैंड गैप होता है इंसुलेटर्स में। ऑप्शन बी ठीक है इसमें। नेक्स्ट 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है? तो वो है जर्मेनियम। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 39, एडिंग इम्प्योरिटीज़ टू अ सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी इज कॉल्ड। तो इम्प्योरिटीज़ को ऐड करना सेमीकंडक्टर में वो डोपिंग कहलाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसमें। नेक्स्ट 40, अ सेमीकंडक्टर डोप्ड विद ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ बिकम अ। ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं तो वो बन जाता है पी टाइप। अगर पेंटावैलेंट मिलाते हैं इम्प्योरिटीज़ तो वो एन टाइप बन जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 41, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। जंक्शन होना चाहिए, फंक्शन लिख दिया है, हिंदी में सही लिखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर है इसका सी, टू अलाउ करंट इन अ वन डायरेक्शन ओनली। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कैन अफेक्ट द पोटेंशियल बैरियर ऑफ अ पी एन फंक्शन। यहाँ भी फंक्शन नहीं लिखा है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेम्परेचर, डोपिंग लेवल, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, ये सभी फैक्टर हैं पोटेंशियल बैरियर के। नेक्स्ट आगे 43, विच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस 180 डिग्री आउट ऑफ फेज आउटपुट। तो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में 180 डिग्री का फेज आउटपुट होता है? तो वो सिर्फ एक ही है, कॉमन एमीटर में। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट 44, विच ऑफ द फॉलोइंग एच पैरामीटर्स हैव नो यूनिट। तो कौन से एच पैरामीटर हैं जिनकी कोई यूनिट नहीं होती? तो वो हैं H11 और H12। ऑप्शन बी सही है। H12 रिवर्स वोल्टेज गेन होता है और H21 फॉरवर्ड करंट गेन होता है, दोनों यूनिटलेस होते हैं। सॉरी 12 लग गया, ऑप्शन सी में है H11 और H21।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 45 इन टर्म्स ऑफ एच पैरामीटर विच इक्वेशन इज करेक्ट। तो पहली इक्वेशन करेक्ट है इसमें, बी वन बराबर एच वन वन आई वन प्लस एच वन टू पी टू। नेक्स्ट आगे 46 एच पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर आर वेरी विद टी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 द जेड पैरामीटर्स आर ऑल्सो नोन एज। जेड पैरामीटर को और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं इम्पीडेंस पैरामीटर से। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे 48 द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन इंक्रीज विद। डिप्लेशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है रिवर्स बायस इज अप्लाइड। जब हम रिवर्स बायस अप्लाइड करते हैं तो डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होती है, और फॉरवर्ड वाइज अप्लाई करते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाती है। नेक्स्ट 49 अ JFET इज़ अ डैश कंट्रोल डिवाइस वोल्टेज। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 द टर्मिनल ऑफ अ JFET आर। JFET के टर्मिनल कौन कौन से हैं, सोर्स ड्रेन गेट, ये भी JFET के ही टर्मिनल हैं। नेक्स्ट 51 इन अ JFET द channel between the source and drain is controlled by the voltage applied to the gate। JFT इसकी फुल फॉर्म होती है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 ट्रांजिस्टर में बी रिगार्डेड एज अ। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 4 पोल नेटवर्क, ठीक है। आगे SCR स्टैंड फॉर। SCR की फुल फॉर्म पूछी है, तो SCR की फुल फॉर्म होती है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 54 ए SCR कैन बी थॉट ऑफ एस इक्विवेलेंट टू 1 डायोड एंड 2 ट्रांजिस्टर्स। ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट आगे 55 इन द ऑफ स्टेट अ SCR एक्ट्स लाइक अ एन। तो ओपन स्विच, SCR एक्ट करता है ओपन स्विच की तरह। आगे नेक्स्ट 56 अ कॉमन एप्लीकेशन ऑफ SCR इज। SCR की कॉमन एप्लीकेशन है फेज कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 57 UJT स्टैंड्स फॉर। UJT की फुल फॉर्म पूछी है, तो UJT की फुल फॉर्म होती है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ऑप्शन बी, ठीक है। और इसके 3 टर्मिनल होते हैं, एमीटर और बेस 1 और बेस 2 UJT के। UJT हैज़ हाउ मैनी टर्मिनल, देखिए ये क्वेश्चन भी पूछ लिया है, 3। ऑप्शन बी ठीक है। कौन कौन से एमीटर होता है, एक बेस 1 और एक बेस 2, 3 टर्मिनल होते हैं। 59 द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ UJT टाइप टिपिकली इंक्लूड्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, रेसिस्टर एंड अ डायोड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 अ UJT एग्जिबिट अ रीजन ऑफ नेगेटिव रेसिस्टेंस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 61 नेगेटिव रेसिस्टेंस रीजन ऑफ अ UJT इज यूजफुल फॉर। नेगेटिव रेसिस्टेंस ऑसिलेशन के लिए यूजफुल होता है UJT में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 आ गया। UJTs आर कॉमनली यूज्ड इन विच टाइप ऑफ सर्किट? कौन से टाइप ऑफ सर्किट में UJT कॉमनली यूज्ड होता है? तो वो ये यूज्ड होता है ट्रिगर सर्किट में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 63। इन द फॉरवर्ड रीजन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक अ डायोड अपीयर्स एज एन ऑन स्विच। जब फॉरवर्ड वाइज होता है तो ऑन स्विच, अगर रिवर्स वाइज हो तो ऑफ स्विच। नेक्स्ट आगे 64। अब BJT इज अ डैश कंट्रोल डिवाइस। BJT यूज होता है करंट में। ठीक है, 64 का बी। नेक्स्ट आगे 65। डिजिटल सिग्नल कैन हैव ओनली। डिजिटल सिग्नल दो स्टेट होती हैं। ऑप्शन बी सी ठीक है इसमें। नेक्स्ट 66। द बेस ऑफ हेक्साडेसिमल। ये इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर का बेस सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 16 होता है, ये तो सभी को पता है। 67। द बाइनरी एडिशन। एडिशन इन दोनों का एडिशन करने के बाद आएगा सी। नेक्स्ट 68। विच इज़ ट्रू फॉर बाइनरी अर्थमेटिक। बाइनरी अर्थमेटिक के लिए कौन सा ट्रू है? तो ऑप्शन ए सही है इसमें। वैसे 1+1 2 होता है, लेकिन 2 को बाइनरी में 1 और 0 लिखते हैं। ऑप्शन ए ठीक है इसमें। नेक्स्ट 69। परफॉर्म द कन्वर्जन 25 इंटू बाइनरी। डेसिमल से इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है। बी ठीक है इसमें आंसर। इसे कन्वर्ट बाइनरी में करेंगे तो ये आएगा 11001। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना। ये कन्वर्ट करना तो आपको आता होगा, मैं बता दे रहा हूँ। चलो एक इसे हम लास्ट से लिखते हैं 1। बेस क्या है हमारा? बाइनरी 2 बेस है, तो इंटू 2⁻0। 0 से स्टार्ट करते हैं, प्लस नेक्स्ट है 0 इंटू 2⁻1। फिर उसके बाद 1 है 1 इंटू 2⁻2 प्लस नेक्स्ट 0 इंटू 2⁻3 प्लस नेक्स्ट 1 इंटू 2⁻4। इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? यहाँ से 1 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 0 और प्लस 2⁻4। ये हो गया आपका 16। तो ये बना 21। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, ये मैंने आपको एक कन्वर्जन बता दिया है, वैसे तो आपको आता होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 71। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैज़। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 10 तो नंबर होते हैं और 6 अल्फ़ाबेट होते हैं। ए से लेके एफ तक ये अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए ठीक है इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। डिटरमाइन द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ। अब ये डेसिमल नंबर दे रखा है, इसको बदलना है हमें डेसिमल में ही। तो इसे सॉल्व करने के बाद इसे आप बदल लेना। बी आएगा इसका आंसर सही, 12.6850। डेसिमल वाला नंबर होता है ना, इससे पहले इंटीजर पार्ट को पहले बदलते हैं, फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाले को बदलते हैं, उन दोनों को ऐड कर देते हैं, बस यही करना होता है। नेक्स्ट 73। विच ऑफ दीज नंबर सिस्टम हैज़ अ बेस ऑफ 8। कौन से नंबर सिस्टम का बेस 8 होता है? तो ऑक्टल का, ऑप्शन सी। 74। द आउटपुट वाई ऑफ गिवन सर्किट। इस सर्किट का आउटपुट क्या आएगा? तो इस सर्किट का आउटपुट 1 आएगा। ऑप्शन ए ठीक है। 75। द डिजिट हुज कंट्रीब्यूशन इन अ गिवन नंबर इज एट लिस्ट ऑफ ऑल डिजिट इज कॉल्ड।
लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, बी सी डी कोड फॉर 15 के लिए बी सी डी कोड, तो बी सी डी कोड 15 के लिए होगा 001 0001 और 0101, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 77, बाइनरी कोड फॉर हेक्साडेसिमल एफ, हेक्साडेसिमल में एफ की क्या वैल्यू होती है, तो एफ की वैल्यू होती है 15 और 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 1111, ऑप्शन डी। ये भी इनकी वैल्यू भी डायरेक्ट पूछ लेता है, जैसे ए की वैल्यू 10 होती है, बी की वैल्यू 11 होती है, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। नेक्स्ट 78, विच ऑफ दीज नंबर सिस्टम यूज बोथ लेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, हेक्साडेसिमल नंबर्स और लेटर्स बोथ होते हैं इसमें। नेक्स्ट 79, द कोड EBCDIC स्टैंड फॉर, EBCDIC की फुल फॉर्म पूछी है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 80, ग्रे कोड फॉर द डेसिमल नंबर 12, 12 के लिए डेसिमल नंबर्स में ग्रे कोड क्या होगा, तो वो होगा 1010, ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ दीज इज अ नॉन वेटेड कोड, नॉन वेटेड कोड कौन सा इनमें से, तो ये सभी नॉन वेटेड कोड हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, ASCII की, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये याद रखना। नेक्स्ट 82, विच ऑफ दीज कोड्स आर ऑल्सो नोन एज 8421 कोड, कौन सा कोड 8421 कोड से भी जाना जाता है, तो वो जाना जाता है BCD कोड, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 83, टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28, 28 का टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए पहले हमें नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ये जो डिजिट्स हैं इनको 9 में से माइनस कर देते हैं, सिंपल 9 - 2 7 और 9 - 8 1, तो 71, ये नाइन्स कॉम्प्लीमेंट निकला है, और टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए नाइन्स कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 72, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 84, द रिजल्ट ऑफ बाइनरी सब्सट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन बताना है इसमें, सब्ट्रैक्शन आंसर सी आएगा इसका 1010। नेक्स्ट आगे 85, टूज कॉम्प्लीमेंट बताना है इसका, टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, पहले वंस कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद 1 ऐड कर देंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकल आएगा। वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं बस सिंपली जो 1 का 0 करना होता है और 0 का 1 करना होता है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया इसका, 1 का 0 करना होता है, 0 0 और 0 का 1, तो ये वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इसमें एक 1 प्लस कर देंगे तो टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, तो इसमें सही आंसर आएगा इसका ए, 0010। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, काफ़ी बड़ी वीडियो। नाइन्स कॉम्प्लीमेंट आ गया, 9 में से माइनस माइनस कर देंगे सभी नंबर्स को, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 814। 87, एनकोड BCD इंटू डेसिमल नंबर, इसे एनकोड करना है, तो इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 839। नेक्स्ट, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, फंडामेंटल प्रोडक्ट्स इन्हें बोलते हैं मिन टर्म्स, ऑप्शन बी ठीक है इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 89, डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम, तो बी सही है इसमें, a + b का बार बराबर होता है a बार डॉट b बार। 90, विच ऑफ दीज गेट्स कैन बी यूज्ड एज पैरिटी चेकर, XOR, ऑप्शन ए ठीक है। नेक्स्ट 91, एनी लॉजिक गेट विद n इनपुट्स कैन हैव डैश नंबर ऑफ डिफरेंट आउटपुट्स, तो 2 की पावर n, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है।
92 विच ऑफ दीज गेट्स इज कॉल्ड एन इन्वर्टर। तो नॉट गेट को इन्वर्टर भी बोलते हैं क्योंकि ये 1 का 0 कर देता है, 0 का 1। विच ऑफ दीज गेट कैव है ओनली वन इनपुट। एक ही इनपुट होता है, नॉट गेट में ही होता है, ऑप्शन सी ठीक है। 94 द बूलियन फंक्शन फॉर द आउटपुट बाई ऑफ 2 इनपुट नॉर गेट इज। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ए प्लस बी का होल बार आएगा, ऑप्शन बी ठीक है इसमें, सी नहीं बी आएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 95 विच ऑफ दीज इज नॉट अ बेसिक लॉजिक गेट्स। तो नॉट गेट, एंड गेट, और गेट ये होते हैं बेसिक। नैंड गेट यूनिवर्सल गेट होता है, ऑप्शन डी ठीक है इसमें। नेक्स्ट 96 विच ऑफ दीज इज अ यूनिवर्सल लॉजिक गेट। तो नॉर गेट, और एंड नॉट ये बेसिक गेट्स होते हैं। इन अ के मैप ग्रुप ऑफ 4 वंस इज कॉल्ड क्वाड, ऑप्शन बी ठीक है। 98 द नंबर ऑफ सेल्स इन के मैप फॉर 4 वेरिएबल्स इज। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 16। 99 द आउटपुट इज 1 फॉर द इनपुट कॉम्बिनेशन ए बराबर 0 एंड बी बराबर 0। द लॉजिक गेट इज। तो कौन सा लॉजिक गेट होगा? नॉर गेट, बी। लास्ट 100 द रिजल्ट ऑफ बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसका मल्टीप्लिकेशन पूछा है तो इसका सही आंसर आएगा बी। तो ये थे 100 क्वेश्चन। लास्ट ईयर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं, ठीक है। और ऐसे ही और पेपरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर